मेरा रक्षाबंधन। उमेद प्रताप सिंह, इसको तो मैंने लूटा था। राम राम का कैसा? बुला अपनी लुगाइयों ने, दिखाओ उनका चेहरा। मेरे परिवार की रस्म है कि बहू ससुर के सामने अपना चेहरा ना दिखाती। मैं जानता हूँ तुम एक लुटेरी दुल्हन। यो तो उमेद की लुगाई चकोरी लागे। माफ करना काका साहब। छुप छुप के कहाँ जा रही है, देखना पड़ेगा। मैं जानता हूँ तुम एक लुटेरी दुल्हन। आज रात आंगन के पीछे 10,000 रुपए छोड़ जाना। कौन है ये? किसे पता है मेरी असलियत? कट गई, इधर ही तो आई थी। मैंने आपके सामने अपना चेहरा उगाड़ने का इजाजत ना देवे। चकोरी मेरे साथ बहुत बुरी है। देखो मैंने हाथ पे की किया। सरपंच सामने पता चलेगा कि उनकी तिजोरी से 10,000 कम है तो कैसे संभालूंगी मैं? कौन है ये नास्पिता?
रुकना तो पड़ेगा। ये जो भी है यही कहीं आसपास होगा। ढूंढना होगा इसे चकोरी, तो इसके झांसे में बार बार ना फंस सकती। ये उम्मीद की बिंदनी जा कर रही है, देखना पड़ेगा। माफ कर दो काका साहब, माफ कर दो। गूंगी कट्टे गई, आई तो इधर ही थी।
हिम्मत कैसे तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेलने की? क्या किया तूने ऐसा? हाँ, कितना डरा दिया। ये थारा प्यार, ऐसा किया तूने मेरे साथ? अरे चकोरी, इस काले घुप अंधेरे में थारा पीला पड़ा हुआ चेहरा और डर से बाहर आई मोटी मोटी आंखें देख के ना बड़ा मजा आ रहा है। अरे मैंने कुछ ना किया, कब मैंने कुछ ना किया। अरे मजा आ गया देख के। जितनी तू होशियार बनती है ना, उतनी है ना। ये देख, ये भी थारा खेल था? तुम्हारे से पैसे वसूलने के लिए तूने वो चिट्ठी फेंकी थी? यही थारा प्यार था? मैं लुट जाती, मैं निचुड़ जाती, मर जाती तो? मर जाती तू? अरे कोई ना मरती तू। ये थारे अंदर जो लालच कूट कूट के भरा हुआ है ना, वही थारी सांसें चला रहा है, समझी? और प्यार की तो बात ही मत कर। सरपंच आके गहनों की चमक में तो अपनी मूंगी को भूल गई। बात बता, कहीं तो सच में तो ना दिल दे बैठी उस सरपंच को? नहीं रे बावड़े। हमारी बात पूरी ना हुई अभी। क्या बोला था तूने? चकोरी फोन करेगी तने? मूंगी इंतजार करते रहना। अरे मूंगी तो इंतजार ही करता रह गया, फोन तो आया ना। फोन कैसे आता है? जिन हाथों से फोन करना था वो हाथ तो सरपंच के घर की जिम्मेदारियां संभालने में लग गए। क्या करता मैं? जिंदगी भर इंतजार करता तेरा। मैं मानता हूं तू 2 कदम मारे से थोड़ी सी आगे है, और एक बात याद रख ले चकोरी, अगर तूने मारे अलावा किसी और के सपने देखने की कोशिश की ना, तो मैं होने ना दूंगा। क्योंकि थारी आंखों में और थारे दिल में डेरा डाल के बैठा हूं मैं। अगर तू चाह के भी मैंने भूलने की कोशिश करेगी ना, तो मैं तने भूल लेना दूंगा। तुझे हर कदम याद दिलाता रहूंगा कि तू कौन है और मैं कौन हूं। और अगर कभी थारे दिमाग में आया मैंने धोखा देने का, तो याद रखना हमारे पास सरपंच साहब का नंबर है। मैं ऐसे करके मिला दूंगा और उनको सारी बात बता दूंगा। तो जिन हाथों से उन्होंने थारे गले में जयमाला पहनाई थी ना, उन्हीं हाथों में तलवार लेके थारा गला काट देंगे। ला दू फोन? इतना ही भरोसा थारे चकोरी पे? यही प्यार है? ताने क्या लगा कि मैं जीवन भर यहाँ पे महारानी बनके, ठाकुराइन बनके घूमती रहूंगी? अरे हाँ, मैंने फोन नहीं किया, पर हर कदम में लखड़ रही थी कि खेल करके सरपंच की दुल्हन बनी हूं मैं। अभी 2 दिन पहले ही ब्याह हुआ हमारा। सारा जोड़ जुगाड़ बिठा के मैं तन्ने फोन करने वाली थी। विश्वास ना है? अरे थारी कसम, झूठ बोलो तो तू मर जाए, मैं भी मर जाऊं। अरे तो पूरा बोला करना। ठीक है भरोसा थारे पे। चल मान लिया कि थारे से फोन करने में देरी हो गई, पर मैं भी तो थारा आशिक हूं, थारी जुदाई बर्दाश्त ही ना कर पाया। अब देख, अगर मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो हमारे रहने खाने पीने का इंतजाम भी कर देना यहाँ पे। ये भाड़ा हो गया क्या? तू यहाँ नहीं रह सकता। सारे गांव को पता है कि तू एक लुटेरा दूल्हा है, और थारे साथ मैं दिख गई ना, हम दोनों निचुड़ जाएंगे। तू ना रह सकता है। जा चकोरी, तारा का मतलब है तू यहाँ पे रानी बन के ऐश करे और मैं पुलिस से भागता फिरूं डरता रहे। देख चकोरी, पुलिस अभी भी हमारे पीछे है। अगर मैं पकड़ा गया ना, तो मैं तने भी लपेटे में ले लूंगा। इसलिए जो बोलता हूं वो करती जा, वरना देखना, दिए ना 10,000 रुपए। 10 बस। चकोरी, अरे इससे तुम्हारे हाथ भी गर्म ना होते, ये देख ठंडे पड़े हैं। अरे इतना बड़ा शिकार फंसाया तूने, तो थोड़े पैसों की हवा हमारे पे भी चलने दे। और सबसे जरूरी बात, सबसे पहले हमारे रहने का इंतजाम कर दे यहाँ पे। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। तन्ने यहाँ रहना है ना, तो यही रहना होगा, क्योंकि यही एक कोठरी है जहाँ पे कोई आता जाता ना है। है? हाँ ठीक है, रह लूंगा, पर खाने पीने का इंतजाम तूने करना पड़ेगा, एकदम स्वादिष्ट। ठीक से। खबरदार इस कोठरी से बाहर गया और यहाँ वहां डोला तो अगर हमारा खेल बिगड़ा ना, तन्ने निचोड़ के रख दूंगी। अगर मैंने सारा कुछ टाइम पे मिलता रहेगा, ना तो मैं अपना मुंह खोलूंगा, ना इधर उधर डोलूंगा। अभी सिर्फ अर्जुन की तरह नजर मछली की आंख पर।
एक तो ये बुढ़ा काका आधम का, ऊपर से ये मूंग, पूरा फंसी हूं मैं। ये बना देगा। अरे वाह, घणो खूब। आज हमारे स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का समारोह बनाया जाएगा और हमारा ये भारत का चार्ट नोटिस बोर्ड पे लगेगा। इसके ऊपर 2 पंक्तियां भी लिखनी है। आप हमारी मदद करोगे? करूंगा। फिर आपने हमारी भी मदद करनी होगी। कौन सी मदद? मैं भी स्कूल में जनगण मन गाऊंगी। तो जाने जन गण मन हमारे देश का राष्ट्रगान से, जिसे पूरे सम्मान और गर्व के साथ गाया जाता है। जानती है ये किसने लिखा है? मैंने कैसे पता होगा? वो तो बहुत पहले का है ना। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तेरी लाइनें पूरी करके हम दोनों मिलकर रसाल को राष्ट्रगान सिखाते हैं। ठीक है बापू साहब। अच्छे से जानती है मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरे है और इसीलिए पूरा रसोड़ा कब्जा करके बैठ गई है। अरे फूली, तूने सब अकेली बना लिया? मैं बस आई रही थी। कुछ मदद करूं? आज मैं आराम से नाश्ता कर लूं और रसोड़ा मैं कल संभालूं। ठीक है, एक दिन तू संभाल, एक दिन मैं संभालती हूँ। हाँ हमारी गुड़िया, बता कि क्या तूने पूरा दिन? अच्छा। ओ अरे फूली, अगर तू सारा काम अकेली करेगी ना, मुझे अच्छा न लगेगा। बहन है ना तुम्हारी, थारे कंधे पे इतना सारा बोझ मैं थारी मदद कर ही देती हूँ। फूली, तू एक काम करना, तू बाकी का काम निपटा ले, मैं चाय चढ़ा देती हूँ। ठीक है? दूध तो है, चाय की पत्ती भी है, पर चीनी इकट्ठे है। चीनी ना है। फूली, तू चीनी ले आएगी ठीक से? बापू साहब, आप हमारे लिए तिरंगा ले आना। हम लोग अपनी हवेली पे फहराएंगे। और आज पढ़ाई से छुट्टी। स्वतंत्रता दिवस का मतलब पढ़ाई से छुट्टी ना हुए लड्डू रानी। बापू साहब, आज ये हमारा चार्ट पेपर भी स्कूल के बोर्ड पे लगेगा। मैं इसे रंग के आता हूँ। जा, चल नाश्ता करें। ठीक है बापू साहब। अरे वाह। अरे हाँ अट्ठे, आपने तो सुबह सुबह बड़े सारे पकवान बना दिए। हाँ, सुबह उठती सोचा कि पूरे परिवार के लिए कुछ अच्छा बना दूं।
हाँ लाडो। सच्ची कह रही हो? हाँ मैंने बनाया है। गुड़िया ऐसे ना पूछते बेटा। पर बापू साहब स्वेटर तो एकदम फूली मासा जैसा है। अरे लाडो, तने आदत है ना फूली मासा के हाथ के खाने का, इसलिए ऐसा कह रही है। मैंने अपने प्रेम और ममता से गूंद के आटा सींचा है। और बेटा ऐसा खाना झूठा ना करते। ला थारे लिए सारे पकवान दे देती हूँ थाली में, ठीक से। ये कितने? बेटा सब कुछ थारे लिए और शिवा के लिए बनाया है, आराम से खा। जा खड़े। छूटी चकोरी, आपने आते ही घर संभाल लिया और बच्चों ने भी इतनी अच्छी संस्कारी बातें सिखा रहे हो। आभार। अभी कुछ सिखाया कहाँ है बच्चे को, खासकर इस रसाल ने। इसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी आफत की बुढ़िया। वो तो उमेद की बजाय चकोरी लागे। तने यहाँ रहना है ना, तो यही रहना होगा, क्योंकि यही एक कोठरी है जहाँ पर कोई आता जाता ना है। ठीक है, रह लूंगा। गुंगी खाना अच्छा बनाती है। सावरी का की चीनी कहाँ रखी है? वो सरपंच साहब के लिए चाय बनानी है, फूली गई है लाने के लिए, अब तक ना आई। फिर तो फूली बिंदनी कोठरी गई होगी, क्योंकि बड़ा डब्बा तो कोठरी में ही रखा हुआ है। तने यहाँ रहना है ना, तो यही रहना होगा, क्योंकि यही एक कोठरी जहाँ पे कोई आता जाता ना है। कोठरी क्या हो गया इन्हें? आखिर आ ही गई ये चकोरी। उमेद, घड़ी खंबा काकी सा। खंबा घड़ी। आओ विराजो। तू मुझे एक बात बता, तू यहाँ सोया था? थारे ब्याह को 2 दिन हो गए, पर तूने अपनी बिंदियों को अभी अपनाया ना है। जीवन की गृहस्थी मर्द और औरत नामक 2 पहियों पर टिकी होती है, और थारे मामले में तो 2 की जगह 3 पहिए हैं। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, कि थारी दोनों ब्याहता को बराबर का सम्मान और स्थान मिलना चाहिए। इसी में थारे जीवन की सुख शांति और खुशी बनी रहेगी। और एक बात सुन, ये जो लुगाइयाँ होवे ना, ये आग की तरह होवे। आग को जितना काबू में रखा जाए तो वो घर में रोशनी फैलावे, लेकिन अगर ये बेकाबू हो जावे ना, तो घर को जला के राख कर दें। तूने ये फैसला करना है कि इन दोनों में से किसे तू पहली बिंदड़ी का हक देगा और किसे दूजी का। और इस मामले में उन दोनों की सम्मति भी बहुत जरूरी है। फूली और चकोरी बिंदड़ी में से हारा झुकाव किसकी तरफ ज्यादा है?
बोल। हमारे बच्चों ने जो पसंद आवे वही हमारे मन को भावे। शिवराज, रसाल, खंबा कड़ी। घड़ी खंबा। अच्छा तुम दोनों मेरे एक सवाल का फटाफट जवाब दो। तुम्हें अपनी दोनों मासा में से कौन सी मासा ज्यादा भाती है? चकोरी मासा। अब तुम दोनों चलो। कितना स्वादिष्ट खाना बनाया, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया। हमारी माँ की याद दिला दी। तने पता है माँ बचपन में बोलती थी कि खाने में अगर प्यार मिलाओ तो खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, और थारे में तो कूट कूट के प्यार भरा है। तू बहुत अच्छी है फूली और बहुत सीधी भी। चीनी ले ली, चले। भाई साहब, आपने चकोरी मासा का नाम क्यों लिया? अरे समझा कर रसूल, चकोरी मासा के साथ तो बहुत सारे लोग हैं ना। कमलेश का किस्सा है, भीम का किस्सा है, और बहुत सारे लोग हैं। और तू भी है, पर चकोरी मासा के साथ तो कोई भी नहीं है। ऐसे में तो वो अकेली हो जाएंगी ना, कोई तो होना चाहिए ना उनके साथ, इसलिए मैं हूँ, समझी? अच्छा मैं तुझे बाद में समझाता हूँ, अभी तो हमें स्कूल के लिए भी देरी हो रही है ना। चल चल। सुन लिया तूने? थारे छोरे को चकोरी मासा पसंद है और रसाल को फूली मासा। इन दोनों के जवाब ने तारी दुविधा का हल ना निकाला है। अब तन्ने ये फैसला करना है कि तू अपनी कौन सी बिंदड़ी को पहली बिंदड़ी का दर्जा देना चाहती है। हम दोनों एक हैं, इससे बड़ी कोई खुशी की बात ना। बिंदनी घर पे है और अब ऐसे जाएंगे? काकी सा आज 15 अगस्त है ना, मैंने झंडा फहराना है, जाना होगा। यो बात हम बाद में। दोनों बहुएं इकट्ठे हैं? दोनों साथ में ही है रसोई में। ठीक है, मैं मिलके आऊं जरा। फूली तो सुबह से रसोई में खपड़ी है, थोड़ा आराम कर लो। मैं सरपंच के लिए चाय बना देती हूँ और आटा भी गूंद देती हूँ। उम्मीद की बिंदड़ियों, दोनों बहुओं यहाँ आओ। मैंने तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। फूली बिंदड़ी और चकोरी बिंदड़ी, ये कोई कहने वाली बात ना है कि तुम दोनों का ब्याह एक आम ब्याह जैसा ना है। ऊपर वाले की माया वो ही जाने, जो जुड़ गया रिश्ता वो तो निभाना पड़ेगा। मैंने उम्मीद को समझा दिया है और तुम दोनों ने भी समझा रही हूँ। तुम दोनों ने प्रयास करना होगा, तभी तुम तीनों का जीवन संवर जाएगा। सौद बन के रहोगी तो घर में अशांति फैलेगी। बहन बनकर, एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे की कमियों को ढककर, एक दूसरे के गुणों को सामने लाकर, सौत से हमेशा के लिए बहन बनकर शांति का जीवन जी सको, ये बात हमेशा याद रखना। घर में 2 बर्तन तो खटकेंगे, पर घर के बर्तनों का शोर बाहर ना जाना चाहिए। हरी बोलू मोरनी सी डोलू। अरे बोल ना। के बोलू काकी सा? एक तरफ आप घर में संतुलन बनाने की बातें कर रहे हो और दूसरी तरफ हमारी फूली के साथ अन्याय कर रहे हो। अब देखो ना, जितनी खुशी की बातें हैं वो सब चकोरी के सामने देख के बोल रहे हो, और समझौते की बातें हमारी फूली के सामने देख के बोल रहे हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना काकी साहब कि आप हमारी फूली को चकोरी के आगे दबाना चाहते हो, ताकि वो सरपंच की पहली बिंदड़ी होने का हक कभी पा ही ना सके। राय का पहाड़ ना बना कमलेश। तू अच्छी तरह से जाने कि मैं दोनों बिंदड़ियों को एक ही बात समझा रही हूँ। बाकी उम्मीद की पहली बिंदड़ी बनने का हक इन दोनों छोरियों के संस्कार, व्यवहार और इनके समझ पे है। समझ, संस्कार, विवेक। काकी सा, मैं अच्छे से जाने हूँ आप क्या करना चाहे हो।
मानती हूँ कि हमारी ये जो ननंद है ना फूली, वो गूंगी है, पर उसका मतलब ये ना है कि इस घर में उसका महत्व और हक कम होगा। मैं ऐसा होने ना दूंगी काकी सा। बड़े बुजुर्ग सही कह गए, बुद्धिमान से बहस और बुद्धुओं से मौन ही भला है। और तन्ने में बुद्धिमानों वाली कोई बात तो मुझे दिखाई ना दे रही। हाँ? तन्ने को समझाना मतलब राम राम भला। बिना मतलब के इन दोनों के सुखी जीवन में क्यों आग लगा रही है? आग ना लगा रही हूँ, सच्चाई उगल रही हूँ मैं। भूल गए के आप ही तो सरपंच का रिश्ता लेके हमारी फूली के वास्ते हमारे घर आए थे। इस नाते तो फूली का ही पहला हक होगा ना इस घर की हर एक चीज पे। अरे चुप हो जा, चल हमारे साथ चल। अरे कट्ठे लेके जावे हूँ। ऐसा देखो बापू साहब फूली मासा के साथ कितना खुश है ना? बापू साहब ये देखिए मिठाई। अरे वाह। और मुझे झंडा। फूली ये तू रख ले और आधा चकोरी ने दे दियो, देश का प्रसाद है। फूली मासा आज सुबह का नाश्ता आपने बनाया था क्या? सारा ना? मैं सही सोच रही थी। फूली मासा बापूसा ने जो आपने लड्डू किया ना, मुझे कोई मासा को ना देना, वो बहुत बुरी है। आप ही सारा खा लेना। ये सरपंच साहब तुम्हारे आसपास भी ना भटके हैं। पहले बीलनी का दर्जा खाक देंगे मने। ये करूं? हाँ, वो कहते हैं पति के दिल का रास्ता उनके पेट से है, तभी तो पुलिस से चिपका रहता है। कुछ अच्छा बनाती हूँ। उमेद की बिंदनी, बहुत भूख लगी है, क्या बन रहा है आज खाने में? एक बात बता, कल रात आंगन में क्या कर रही थी तू?
आधी रात को? पूड़ी आलू टमाटर की रसेदार सब्जी की खुशबू आ रही है, मुझे चकोरी की तरह है। अरे लगता है उसने मुझे भूखे मारने की योजना बना रखी है, खुद ही जाके खा लेता हूँ। क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या? अरे कुछ तो बोल, बोल क्यों ना रही? माफी काका साहब, वो पैर फिसल गया। माफी। अच्छा ये बता दे, क्या कर रही थी तू रात को आंगन में? वो काका साहब, बिल्ली रो रही थी रात को। बिल्ली का रोना रात को अशुभ माना जाता है ना, तो उसने ही ढूंढने निकली थी। हर कमरे में चूहे मार मार के फेंकी जा रही है। पर काका साहब अभी आप जाओ, अब मैं फूली ने बोलती हूँ आपका खाना लगा दे। माफी काका साहब, पैर फिसल गया। हाथ मुंह धो लीजिए, फूली ने बोल के खाना लगवाती हूँ। ठीक से ध्यान रखा कर अपना। अरे फूली, कट्ठे जा रही हो? सरपंच साहब के लिए खाना ले जा रही हो? लाओ मैं मदद कर देती हूँ। अरे इसमें तो पापड़ ना है। एक काम करोगी, रसोड़ी से पापड़ लेके आना और वो अचार भी, मिर्च वाली। छः अरे दो ही है। खाना लगा फिर हो जा। थोड़ा काम है मन में, मैं आता हूँ, फिर खा लूंगा खाना, ठीक है? मैं खाना लगा दूं? आपने रात का खाना भी बना दिया। अकेले अकेले इतनी मेहनत। बात परिवार की हो तो मेहनत करने में भी सुख मिले है, और परिवार के लिए तो मैं कुछ भी कर सकूंगी। फिर से छोटी छोटी बातें, अब तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा कि झूठ बोलना बुरी बात हो गया।
आभार। खाइए ना। ले, तू खाएगी? तुम दोनों ने प्रयास करना होगा, तभी तुम तीनों का जीवन संवर जाएगा। क्या हो गया? तीखा लग रहा है कि मैंने तो मिर्च डाली ना है, वो बच्चों के बारे में सोच के। चकोरी, लग गया है कि बदले में आपने नमक की पूरी डिब्बी डाल दी है। सब्जी में नमक ना है, नमक में सब्जी है। क्या खाना ये? वो क्या है ना बापू सा, चकोरी माँ से सुबह से काम कर रही थी तो थक गई होंगी, इसलिए काम उल्टा सीधा हो गया होगा, है ना चकोरी माँ सा? एक मिनट। याद है ना मैंने गुप्पी गुड़िया के बारे में क्या कहा था? मैं इसका हाथ ऐसे पकड़ती हूँ और ऐसे मड़ोड़ देती हूँ। उसने भी कुछ ऐसा ही किया था जो तूने किया, पर तने पता ना है कि मैंने उसका क्या हाल किया था। अगर ये थारी शरारत है ना तो मैं थारा भी वही हाल करूंगी। जब मने गुस्सा आता है मैं इसे मारती हूँ। रस्सू, रस्सू मुझे भी खेलना है थारे साथ, चलना खेलते हैं। क्या हुआ? तो फिर खेल, ये ले। फुली, ट्रांसफार्मर में कुछ गड़बड़ हो गई है। गांव के हिस्से में एक पूरी बिजली चली गई। मैं जरा देख आता हूं। मैं जाऊं तो देख लेगी। अगर एक्सीडेंट में हमारे को कुछ हो जाता तो हमारे बच्चों का क्या होता? चंदा के जाने के बाद आज पहली बार मैं इत्मीनान के साथ बच्चों को घर पे छोड़ के जा रहा हूं, बिना ये चिंता किए कि अगर मन ने देर हो गई तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। तू जो है